चलिए शुरू करते हैं। तो आज देखते हैं कि ओवरऑल क्या हुआ, मार्केट में पैसा लगा नहीं लगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो आज 3 बजे तो मुझे भी लगा था कि कैश में थोड़ा पैसा मार्केट में लगा है बोल के, मतलब बिकवाली तो थी लेकिन फिर भी न्यूट्रल का व्यू था और इंडेक्स में प्लस का व्यू था, जो कि मेरे तरफ से तो लगता है कि गलत हुआ। हाँ, क्योंकि एफआईएस की बिकवाली भाई अब रुक नहीं रही है और एफआईएस ने आज 8,000 करोड़ पुनः बेचा। कल 10,000 के आसपास, आज 8,000 करोड़। तो भाई तगड़ा बिकवाली किया है, कोई डाउट नहीं है इसमें। 8,000 करोड़ का बिकवाली कैश में किया है किसने? एफआईएस ने। और एफआईएस का जो बिकवाली का जो आंकड़ा है वो तकरीबन, अगर आज का मिला लिया जाए तो मुझे लग रहा है कि ये जनवरी 2025 को क्रॉस कर ही दिया है। मार्च, ये क्या हो गया? ओके, मंथली निकालना पड़ेगा ना। यस, हाँ, फाइनली इसने बिकवाली कर दिया और 1,05,000 करोड़ का बिकवाली किया है। किसने बिकवाली किया? एफआईएस ने, जो कि जनवरी 25 का आपको 87 को क्रॉस कर दिया, जो कि हमें पता था और मैंने आप लोगों को भी बोला था कि भाई क्रॉस कर देगा। फाइनली क्रॉस कर दिया और अब रह गया अक्टूबर 114। तो अभी भी समय है, तो इसको भी क्रॉस करने का इस बार क्षमता बना रखा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि 105 हो गया, मात्र मोटा मोटी कितना, 9 करोड़ खाली एक बिकवाली होगा और ये क्रॉस कर देगा। हालांकि डीआईएस ने भी 119 करोड़ का खरीदारी किया है, जो कि इस समय का से तो बहुत ऊपर है। 86 करोड़ से तो 119 करोड़, और इस जगह भी 107 करोड़ डीआईएस ने खरीदारी किया। अभी 119 करोड़ खरीदारी कर लिया, 105 करोड़ कैश में एफआईएस ने बेचा है। तो जबरदस्त खरीदारी हुआ है और निफ्टी 9% गिरा है। जनवरी में निफ्टी कुछ नहीं गिरा था और यहाँ पर ही जो इस समय 6.5% गिरा था अक्टूबर में। तो इस बार की गिरावट तो काफ़ी हैवी है, जो कि आप देख भी रहे हैं। तो ठीक है, चलते रहता है, तो ये सब होता है। तो आप डीआईएस पे फोकस रखना है। तो डीआईएस ने अभी तक बहुत अच्छा खरीदारी किया है जुलाई 2000 यहाँ से, तो ज़बरदस्त खरीदारी हुआ है और शानदार खरीदारी के साथ चल रहा है। 2025 में डीआईएस ने सबसे ज़्यादा खरीदारी किया था, तकरीबन 788 लाख करोड़ का खरीदा था। समझ रहे हैं? बताइए, 7,88,184 करोड़ का खरीदारी किया था, तो बहुत तगड़ा खरीदारी किया था। मतलब अच्छा है। और इस बार भी अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है, तीसरा महीना चल रहा है कि 2,26,000 पहुंच गया। तो ज़बरदस्त खरीदारी चल रही है डीआईएस की। तो ठीक है, अब क्या बोला जाए। तो हालांकि निफ्टी यहाँ 12.5% के आसपास गिरा हुआ है, तो चलेगा। तो यहाँ पर ही सर अब हम लोग को एक चीज़ जरूर देखना है कि एफआईएस की बिकवाली अब जो है ना, मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट नहीं दे पा रही है। अब जो है हम लोग को ज़्यादा फोकस अब डीआईएस पे रखना पड़ेगा, क्योंकि एफआईएस से अब ये डीआईएस की तरफ फोल्ड हो चुका है। हाँ, कल 10,000 करोड़ बेचा था, तो आज 8,000 करोड़ बेचा है। तो ठीक है, बेच लेने दीजिए। तकरीबन अब तो डीआईएस से भी इनका कैश में पोजीशन कम हो गया, तो डीआईएस अपना मोर्चा संभाल लिया है। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं। हालांकि आज भी देखिएगा तो मतलब 8,000 9,000 के आसपास का बिकवाली देखने को मिल गया है। ठीक है, तो ओके ओके है। और ये बिकवाली इंडेक्स में तो कम हुआ है, कैश में ज़्यादा हुआ है। फिलहाल अगर देखा जाए तो निफ्टी ऑप्शन में नहीं, फ्यू इसमें बैंक पे ज़्यादा मारा है, वही एचडीएफसी का जो है चक्कर, तो इसीलिए भैया ये हुआ है बिकवाली। ठीक है, अब आइए इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर एक ना रास्ता होता है, मतलब क्योंकि वो लोग पहले फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं तभी ऊपर बढ़ते हैं। देखिए अभी फ्यूचर बढ़ नहीं रहा। एफआईएस ने आज 0.94% का बिकवाली कर दिया, मतलब 772 करोड़ में आज बिकवाली हो गया है। चलो जी ठीक है, तो आज गिरावट भी नहीं हुआ, 400 पॉइंट का तेजी था, मतलब 700 750, मतलब 800 करोड़ बेचा है, तो उसमें भी 400 पॉइंट का तेजी है फ्यूचर में। डीआईएस यहाँ खरीदारी किया 1.36% का, तो ये एक अच्छा बात है। पब्लिक भी इस जगह हल्की सी खरीदारी करते हुए, आधा % का खरीदारी करते हुए चला है, और प्रो भी 0.42% का खरीदारी। अब सर आप एफआईएस को छोड़ दो, एफआईएस को इग्नोर करने में ही फायदा है, क्योंकि अब इसका डाटा ना, देखिए हर डाटा का एक समय महत्व रहता है, उसके बाद क्या होता है ना, उसका महत्व कम हो जाता है। अब हम लोग का फोकस डीआईएस पे ज़्यादा रहेगा। अगर डीआईएस की फ्यूचर में बिकवाली होती है तो फिर स्वाभाविक है कि मार्केट आपको नीचे जाएगा। तो अभी ठीक है, कोई खराब नहीं है। और एफआईएस का बेचने का बहुत कारण है ना, एक दो कारण रहता तो ना, कई कारण, और सबसे उसमें इंपॉर्टेंट कारण तो रुपया का कमजोर होना। 94 के आसपास रुपया आपको चला गया, बताइए। एफआईएस का तो बैठे बैठे पैसा टूट गया है। एफआईएस का तो बैठे बैठे पैसा टूट गया ना, देखिए ना, 4% तो ऐसे टूट गया, मैं 3.5% तो खाली मार्च में टूट गया। एक महीना में आपको ये टूटता हुआ, 24 फरवरी से लेकर 24 मार्च आपको 3.36% का तो बिकवाली, मतलब टूट गया पैसा। मार्केट गिरा वो अलग है, और उसके बाद उनका इन्वेस्टमेंट रुपया में हुआ था तो वो अलग से टूट गया, मतलब उनको तो दोहरी मार पड़ रही। तो बेचारे क्या करेंगे, मजबूरी है उनका भी बेचना। चलो ठीक है। डॉलर इंडेक्स यहाँ 99 के ऊपर निकल चुका है। अब ये निकला है तो स्वाभाविक है कि सिल्वर में दबाव नहीं, अरे नहीं दिख रहा है कमोडिटी में दबाव, तो कमोडिटी अभी 70 पे सिल्वर चल रहा है, तो अच्छी बात है। और गोल्ड भी 44-54 पे चल रहा है। कई लोग अभी बोल रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर का बॉटम
बन गया क्या, इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन हमारे तरफ से अभी गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड का रेशियो ना अभी सही नहीं हुआ है। ये 80 के आसपास हो जाए ना तब मेरे हिसाब से सही होगा। तो अभी सही नहीं है, तो अभी डरने वाला मूड है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, समझे ना। तो अभी थोड़ा शांत रहना है। हम लोग का ऑलरेडी पोजीशन है, तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, तीरंदाजी या कोई किसी प्रकार का रिक्स या हीरोपंथी हम लोग नहीं कर रहे, थोड़ा शांत है। पता था कि उछलेगा, लेकिन हम लोग फिर भी शांत है कि नहीं 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 नहीं, शांत रहना है भाई, हड़बड़ाना नहीं है। अब यहाँ देखिए डाउ जोन जो आज फ्यूचर में माइनस था अभी प्लस में आ गया। नेस्डेक भी आप देखिए प्लस में आ रहा है। S&P 500 भी धीरे धीरे प्लस में आ रहा है, थोड़ा सा माइनस है। दरअसल 2000 भी प्लस में आ चुका है और ½ % का तेजी है। और फैंग इंडेक्स आज ज़्यादा गिरा हुआ भाई, ठीक है, 1.2% गिरा हुआ है। तो ये आपके सामने है। रही बात इंडिया की, इंडिया विक्स 24 के ऊपर है, तो ये काफ़ी खतरनाक स्थिति है ना। आज तो 26 पे था, तो ठीक है, 25-26 पे था। तो हम लोग का था कि 24 पे एक SIP करेंगे, कर दिए। अब फिर देखेंगे, अगर इसी जगह रहेगा तो थोड़ा थोड़ा SIP होगा, और ये बढ़ेगा तो हम लोग रुक जाएंगे। 26 के ऊपर गए, हम लोग रुक जाएंगे 32 के लिए। फिर 32 पे हम लोग फिर देख लेंगे क्या करना है नहीं करना है। बाकी निफ्टी का जो क्लोजिंग था वो 25,912 पे हुआ है, और अभी आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है कि 22,865 पे दिख रहा है। तो जस्ट वही है, कोई ज़्यादा नहीं है। SGX में देख लें तो SGX भी वहीं पर ही आपको दिख रहा है। तो ठीक है, कुल मिला के SGX भी 56 पे दिख रहा है, तो वही का वही है, थोड़ा सा चल रहा है। ब्रेंट को देखते हैं, वापस से $100 पहुंच गया है। देखिए 4% का तेजी लेके $100। देखिए ब्रेंट का बढ़ना तो भाई साहब दिक्कत तो करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है जो कि 4.33 हो गया था, आज वापस से 3.7 हो गया। तो स्वाभाविक है कि पैसा निकलेगा, बॉन्ड में जा रहा है। अभी आदमी गोल्ड में पैसा नहीं डाल रहा। आज गोल्ड सिल्वर में 2 दिन से हुआ है मूव, लेकिन ज़्यादातर पैसा आपको बॉन्ड में ही जा रहा है। ये चीज़ आप समझ के चलिए। फ्यूचर में इंफोसिस में थोड़ी सी बिकवाली है, ½ % के आसपास की। HDFC में नॉर्मल है, ICICI में भी हल्का सा, मतलब ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। फ्यूचर में बिकवाली बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ कुछ नहीं है, नॉर्मल ट्रेड चल रहा है, तो डरने घबराने वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पर ही एक चीज़ सामने आ रहा है कि अभी जो युद्ध का जो सिचुएशन आपके सामने है, ट्रम्प साहब ने आज बात भी किया मोदी साहब से कि भाई कुछ तो करो, ऐसे कैसे चलेगा, कहीं तो हमको एग्जिट करवाओ। तो इस तरह का जो भी टॉपिक पे बात हो रहा है वो ओपन तो नहीं होगा, है ना, ओपन तो नहीं है होगा। तो लेकिन जो भी हो रहा है कि ट्रम्प साहब भी चाह रहे हैं कि भाई हमको निकालो यार, ये तो मैं फंस गया इस युद्ध में। और ट्रम्प ऐसा है कि वो अपना सगा की, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ठगा नहीं। तो ये क्लियर सी बात है। तो भारत भी उसमें चुप है, और क्या बोलेगा। भारत भी बोला भाई शांति तो होनी चाहिए, अब नहीं हो रही है तो भाई देख लो। तो ऐसे में तो महंगाई बढ़ेगा, और महंगाई बढ़ेगा तो फिर जो बोला है कि रेट कट करेंगे, तो वहीं का मॉर्गन ने भी बोला कि कहाँ से रेट कट कर दोगे, घर से करोगे, नहीं होगा रेट कट। मतलब इस तरह का कई चल रहा है। बाकी भारत का भी अभी जो इंटरेस्ट रेट, तो अभी टाइम है, अप्रैल का है, तो अभी तो टाइम है। तो यहाँ पर बाजार ना किसी एक रेंज में थोड़ा सा फंसता हुआ दिख रहा है। हालांकि भारत का इंडस्ट्रियल डाटा आने वाला है 30/3 को, तो इस पर भी हम लोग का नज़र रहेगा। और ये वीक छोटा है, तो मंदिरों के मतलब गिरफ्त में रहेगा ये वीक, है ना। रामनवमी भी है, तो इसीलिए गिरफ्त में रहेगा ही। देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो अभी मार्केट में ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा दिख रहा है कि जो कि बहुत कुछ कर देगा। अब न्यूज़ पे डिपेंड है, अभी मार्केट जो भी चल रहा है न्यूज़ पे चल रहा है। जैसा जैसा न्यूज़ आ रहा है उस तरह से हरकत चल रहा है। अब इसमें क्या है, अभी रसिया के लिए भी है, मोदी साहब का अभी विजिट का है, तो देखिए अभी कब जाते हैं, क्योंकि उनके विदेश मंत्री ने कहा है रसिया के। तो अब देखिए क्या होता है नहीं होता है, क्या कोई अच्छा कोई रास्ता निकलता है क्या तेल उल का, मतलब इस तरह का। मतलब ट्रम्प साहब ने बात किया है तो कुछ ना कुछ तो निकलना ही चाहिए। तो अब काफ़ी ईरान ने काफ़ी अच्छा फाइट किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ईरान ने पूरे मंदी की तरफ धकेल रहा है। ईरान जो है पूरे मार्केट को, वर्ल्ड मार्केट को मंदी की तरफ धकेल रहा है। तो अब इसका देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है। US स्टॉक टुडे डाउ जोन एनएसडेक एप्पल टू बिन पेड टू ADS। तो मतलब इस तरह का चल रहा है ना। तो इस जगह हम लोग को थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, और इन चीज़ों को वेट एंड वॉच करके, मतलब वॉच करके ही चलना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, ना हमारे हाथ में ईरान युद्ध के बारे में कुछ है, ना हमारे हाथ में डॉलर को मजबूत, रुपया को मजबूत करने का हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और आपके भी हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में बहुत कुछ है, तो ये अच्छा क्या है, पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश की है। चलो अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान कर रहा है तो। ईरान, इजराइल ईरान के बीच ताज़ा झड़प से शांति। तो फिलहाल तो अभी देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर सर हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध को लाइव अपडेट। शहबाज शरीफ का कहना है कि अगर अमेरिका, और ठीक है जो भी उनका कहना है, शहबाज शरीफ अगर, हालांकि तो लाहौरी चूरन बेचने वाला है, इससे अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। कभी काल बोलते हैं ना, खोटे सिक्के भी काम में आ जाते हैं। तो अमेरिका मारा होगा इसके जूते कि चल शुरू कर, बातचीत कर कहीं से भी। क्या बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया है। ईरान ट्रम्प के लिए युद्ध को रोकना इतना आसान क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई देखिए अब ईरान अभी हो गया है, वो तो पहली मतलब मान के ही चल रहा है कि हम तो मरे हुए हैं, लेकिन हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे सनम, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बाकी बिटकॉइन वगैरह भी
69 पे है। इथेरियम वगैरह भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा तो अप हुआ है, ऐसा नहीं है कि अप नहीं हुआ है, अप हुआ है, नहीं तो काफ़ी गिरा हुआ था, अभी 2000 के नीचे था तो अभी अप हुआ है। तो कुल मिला के ये क्या है, गोल्ड, अच्छा गोल्ड 144 हो गया है ना, तो अभी नीचे आया था 40 से, तो एक दिन आया था फिर तो ऊपर हो गया। तो कोई नहीं, अब देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर का क्या बॉटम बन गया है। मेरे हिसाब से तो अभी और नीचे आना चाहिए, बाकी देख लेते हैं। पोजीशन तो है ही, हम लोग को हमेशा कैश रखना है, ये चीज़ समझ के चलिए। अपने कैश से नफरत मत करिए, बॉन्ड में डाल के आराम से 6% का साल का इंटरेस्ट बनता है, 2 पैसा बनेगा ही बनेगा, गिरावट में वो आपका बहुत बड़ा हथियार रहेगा। फिलहाल मार्केट का कोई रुख नहीं है, मार्केट एक अजीब सा करवट लेके चल रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जब ये युद्ध ये तो मार्केट कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ गया है कि अब ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर ये समस्या है कि जो एनर्जी सिस्टम है इसको खाली मतलब रेगुलर हो जाए तो सब ठीक है, नहीं तो फिर बड़ी संकट आपको देखने को मिलेगा और उस समय निफ्टी नीचे पे नीचे जाने के लिए तैयार रहेगा। तो भगवान ना करे कि एनर्जी संकट बढ़े, इसलिए हो सकता है प्रधानमंत्री रसिया जाने के लिए मतलब हो रहा है कि रसिया से फिर क्रूड ऑयल ला के पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करें, अपना भी बचाएं और वर्ल्ड का भी बचाएं। भारत हमेशा ऐसा ही काम किया। तो चलिए अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।